भाषा क्योंकि हम लोग जानते हैं एक संप्रेषण का माध्यम होता है, क्योंकि मूक बधिर हैं तो उनका यही एक संप्रेषण का माध्यम है। उनके जीवन में चाहे शिक्षा हो, चाहे प्रशिक्षण हो, किसी प्रकार का आर्थिक सहायता में कहीं उनको बात करनी हो, या कोई शासकीय सुविधा में उनको कहीं बात करनी हो, या कोर्ट केसेस हो, या स्वास्थ्य की बातें हो, हर जगह उनको कहीं ना कहीं हमें कम्युनिकेशन को लेकर हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए हमें ये वाली भाषा, अगर हम जो सांकेतिक भाषा है, अगर हम ये सीखते हैं और अगर इनको और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और हर जगह इन स्थानों पर भी हम सांकेतिक भाषा को रखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये भी बहुत अच्छा स्कोप है। कितने वर्षों से आप इस फील्ड में सक्रिय हैं और किस प्रकार का आपने प्रभाव देखा है इतने कि बच्चे आपकी भाषा को समझ रहे हैं और उस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं? पिछले 18 सालों से मैंने सांकेतिक भाषा के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ मैं। और सांकेतिक भाषा में केवल बच्चों की शिक्षा तक ही नहीं सीमित रहा है। चंडीगढ़ में भी जो मॉडल स्कूल हैं, उनके जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देने का मौका मुझे मिला था। भोपाल में भी नूतन कॉलेज, जो अपना सरोजिनी नायडू कॉलेज है, वहाँ भी प्रोफेसर्स को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया था उनके साथ, जहाँ भी ऐसा लगता है कि एक बड़ा ग्रुप है जो कि अवेयर है और सोशल फील्ड में कुछ करना चाहता है, वो ज़रूर इन चीज़ों को लेकर अवेयर रहता है और सांकेतिक भाषा का प्रोग्राम कंडक्ट करता है। अब जैसे कि कोर्ट के केसेस हैं तो अनुवादक की ज़रूरत पड़ती है, तो भोपाल में कम से कम 25-30 केसेस हैं अभी तक के, जो मूक बधिर बच्चियों के साथ कहीं कुछ हुआ है, घरेलू हिंसा वाला कुछ कार्य है। ऐसी जगह भी जब भी कोर्ट में या पुलिस में मेरी ज़रूरत होती है तो मैं उनको फिर सहयोग करके वहाँ पर जाती हूँ। दीप्ति जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो शिक्षण प्रशिक्षण का काम तो आप साइन लैंग्वेज के माध्यम से मूक बधिरों के लिए कर ही रही हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं आजकल, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर के बड़े कार्यक्रम हो, उसमें इनकी कितनी अहमियत बढ़ती जा रही है? पुराने वर्षों की तुलना में आज की देखें तो अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है सांकेतिक भाषा को, लेकिन हाँ, अभी भी बहुत और ज़रूरत भी है। जैसे कि आजकल इनका एक चैनल भी बन गया है, तो अब जो भी न्यूज़ हैं, चाहे वो अपने प्राइम मिनिस्टर की न्यूज़ हो, सीएम की न्यूज़ हो, वो सभी चीज़ें सांकेतिक भाषा में अनुवादन के रूप से ISH नाम से जो चैनल है उस पर प्रसारित होती है। इसके अलावा जो सेमिनार्स या वेबिनार भी जो हो रहे हैं, उसमें भी सांकेतिक भाषा का अनुवादक अवश्य रूप से रखा जा रहा है। क्या लगता है कि साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए अभी कौन कौन से लेवल पर काम होना चाहिए ताकि इनकी संख्या बढ़े सिखाने वालों की, और बहुत सारा प्रतिशत जो मूक बधिरों का है उन्हें बहुत सारी बातों को सीखने के लिए एक अवसर प्राप्त हो? सांकेतिक भाषा एक भाषा है और इसे सामान्य जन सीखना भी चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा इसमें एक लूप होल ये है कि जो ये पाठ्यक्रम है, या हम जिसमें अगर सर्टिफाइड या कोर्स में हम चाहते हैं कि हम एक इंटरप्रेटर कहलाएं, तो जो हमारा RCI है, रीजनल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका ये जो पाठ्यक्रम है ये 2 साल का बनाया गया है, वो भी नियमित रूप से। तो ये जो इतना एक हर एक व्यक्ति अगर जैसे उस जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट भी जॉब कर रहा है, तो वो पूरा 10 से 12 या 5-5 घंटे या 10-10 घंटे तो वो काम करता है। उसके बाद समय नहीं बचता कि वो इतना एक रेगुलर कोर्स कर पाए। तो मैं यही चाहती हूँ कि शॉर्ट टर्म के कोर्स को भी वही अहमियत दी जाए। एक जो कोर्स है जो जागरूक होते हैं लोग, उससे ऐसे कोर्स नियमित रूप से होते रहें। तो आप क्या ऐसा मानते हैं कि मूक बधिरों की जो प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसके मुकाबले ये साइन लैंग्वेज वालों की संख्या कम है? जी जी, बिल्कुल, बहुत ही कम है। अगर हम सिर्फ बात करें तो मुश्किल से पूरे भारत में उस फील्ड में काम करने वाले मात्र 50-60 ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में एक्टिव हैं पूरे इंडिया में। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि एक फिक्स मानदेय या ऐसी चीज़ों के लिए नियम कानून भी बने, ताकि चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे अपना मजिस्ट्रेट कोर्ट का हो, अपना न्यायालय हो, वो हर जगह एक रहे कि हाँ, अगर हमें अनुवादक की आवश्यकता है तो ये उसका मानदेय बनता है और उनको ये चीज़ों की जानकारी हो, हमें बोलकर या कहकर ये काम ना कराना पड़े। तो दीप्ति जी, आपको क्या लगता है कि मूक बधिरों के लिए जब ये सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल आप कर रही हैं तो कितना परिवर्तन आप इनकी ज़िंदगी में देख रही हैं, एक सामान्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं? जहाँ भी इंटरप्रेटर का सहयोग ले लिया जाता है वहाँ तो बहुत अच्छे से मूक बधिर वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं या प्लेसमेंट उनका हो जाता है, लेकिन फिर जहाँ पर नहीं होते वहाँ कुछ दिनों बाद फिर उनका जॉब प्लेसमेंट से दिक्कत आने लग जाती है, वहाँ कम्युनिकेशन गैप होने लग जाता है। लेकिन हाँ, हमको लगता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ पर भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, या पुलिस डिपार्टमेंट है, इनके लिए भी ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट होने चाहिए। तो आप श्रोताओं से अपील क्या करना चाहती हैं इस बातचीत के माध्यम से? जैसे हिंदी सबको आती है, इंग्लिश सभी लोग सीखना चाहते हैं, फ्रेंच हमने सीखी तो हमको ऐसा लगता है हमने बहुत सारी एक डिफरेंट लैंग्वेज ले ली, उसी प्रकार हम सांकेतिक भाषा को भी महत्व दें। साइन लैंग्वेज को भी ये समझें कि हम अगर हमें हिंदी इंग्लिश आती है और एक साइन लैंग्वेज आ गई तो हम कहीं ना कहीं एक सोशल कॉज में कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। जो काम हम लाइफ टाइम आगे अच्छी लाइफ होने के बाद हम सोचते हैं कि अब हमको सोशल कॉज के लिए काम करें, वो हम शुरू से ही क्यों नहीं करते हैं? हम शुरू से उस भाषा को अपना लें कि हाँ, एक ऐसी भाषा जिसमें हम अगर ये हमें आती है तो हम उसके द्वारा समाज के उस वर्ग को हम हमेशा ही सहयोग कर पाएंगे। चर्चा करने के लिए आपका दीप्ति जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।